वेलकम स्टूडेंट्स। एक और वीडियो लेके आए हैं आज हम। ये है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ये 10th क्लास बायो में भी है और 11th में भी है। तो लेट अस डील इट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जैसे कि एनिमल्स में हम देखते हैं एक डेफिनेट सिस्टम होता है। जैसे कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम का नाम दिया है या कार्डियोवस्कुलर सिस्टम। वो सिस्टम प्लांट्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक डेफिनेट टिश्यू और एक डेफिनेट टिश्यू है, एक टूटा फूटा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसका नाम दिया है वस्क्यूलर टिश्यू। हमने वहां पर वर्ड इस्तेमाल किया कार्डियोवस्क्यूलर सिस्टम, और यहाँ पर सिस्टम तो नहीं है लेकिन टिश्यू है वस्क्यूलर टिश्यू के नाम से। अगर आप लोगों ने देखा होगा लीफ के अंदर ये वस्कुलर टिश्यू तो प्लांट के हर एक ऑर्गन में पाया जाता है, लेकिन ये वस्कुलर टिश्यू लीव्स के अंदर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लीव के अंदर आप लोग देख सकते हैं बीच में एक बड़ी सी डिफरेंटली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रॉस कर लेता है और वो ब्रांचेस देता रहता है। और ये सिक्रेटन ऑफ वस्कुलर टिश्यू आप उस लीफ के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं जो ऑटम में फॉल हो चुका है और उसकी जो बाकी सेल्स है वो डेड हो चुके हैं। उसके अंदर आप ये सिक्रेटन ऑफ वस्कुलर टिश्यू बिल्कुल सही तरीके से देख सकते हैं। ये वस्कुलर टिश्यू, जिसका दूसरा नाम वस्कुलर बंडल्स भी है, इसके अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स के अलावा दो टिश्यू जरूर होंगे। एक का नाम है जाइलम, दूसरे का नाम है फ्लोएम। तो ये जाइलम जो है, जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव तक पहुंचाना है, और लोयम का काम है ऑर्गेनिक मटेरियल को प्लांट के किसी भी सोर्स से सिंक तक पहुंचाना है। ये फंक्शन ऑफ लोयम जो है यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे कि जाइलम जो है वाटर को रूट से लीफ तक कैसे पहुंचाता है। अच्छा, ये जो रूट से वाटर को उसको खींचना है, लीफ तक पहुंचाना है, लेकिन पहले बात होगी कि रूट के अंदर वाटर कैसे आ जाएगा। हम देखते हैं कि रूट जो है दैट्स इन ए कॉन्टैक्ट, उसके अंदर रूट्स के अंदर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट हो सकता है, या अगर नहीं तो एडवेंटिशियस रूट भी हो सकता है, डजंट मैटर। चाहे ये एडवेंटिशियस रूट होगा चाहे टेप रूट होगा, रूट के जो स्ट्रक्चर्स है वो अल्टीमेटली हर सूरत में सॉइल के साथ कांटेक्ट में होंगे। तो अक्सर रूट्स के अंदर हम देखते हैं एक स्मॉल यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज रूट हेयर। वो उनका काम होता है वो एब्जॉर्प्टिव एरिया को एनहेंस करते हैं। तो जो ये एब्जॉर्प्टिव एरिया रूट का एनहेंस हो चुका है, अब वाटर या मिनरल सॉइल के अंदर थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल्स ऑफ द रूट। तो कुछ वाटर और न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के जरिए ऑटोमेटिकली सॉइल से निकलकर रूट के स्ट्रक्चर्स में चला जाता है और अल्टीमेटली फिर वो जाइलम में आ जाता है।
a pot of water and minerals move from the soil to the root, parts of the root, automatically under the influence of diffusion and osmosis without use of any energy. वो आप जानते हैं diffusion takes place from the region of higher concentration to the lower. लेकिन रूट के सेल्स के अंदर कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि एक का मुझे याद आया, एक्वापोरिन नाम का एक कैरियर प्रोटीन होते हैं रूट सेल्स के अंदर, जो कि वाटर और मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकते हैं यूजिंग एनर्जी। तो चाहे रूट के स्ट्रक्चर्स पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉइल से वाटर को खींच के लाएंगे, और जब वाटर को खींच के लाएंगे एट द सेम टाइम मिनरल्स को भी खींच के ला सकते हैं, और वाटर, कुछ मिनरल्स वाटर के साथ ऑटोमेटिकली ही आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली द वाटर एंड मिनरल्स हैव नाउ रीच्ड इनटू द वस्कुलर टिश्यू, दैट पार्ट, जाइलम पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू। अब देखिए रूट के अंदर जो जाइलम पार्ट है, दैट इज definitely continuous with the xylem part of the stem and branch and then the leaf. गोया की दो ही स्टेप्स है। अगर हम वाटर को लीफ तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक स्टेप में सॉइल से हमें वाटर को रूट के अंदर एंट्री कराना है, और दूसरे स्टेप में ये वाटर जो अब जाइलम में आ चुका है, रूट के जाइलम में आ चुका है, वहां से एक कंटिन्यूअस चैनल है जाइलम की सूरत में, जो कि लीफ तक इस वाटर को पहुंचाएगा। वो स्टेप थोड़ा बहुत और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और जाहिर सी बात है अगर लीफ की डिस्टेंस रूट से कम है तो प्लांट को कम प्रयास देना होगा, कम एफर्ट देना होगा, और अगर 20-30 फुट हाइट पे लीफ मौजूद है रूट के मुकाबले में तो ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको पानी को चढ़ाना होगा। तो साइंटिस्ट जो है वो बिल्कुल इस बारे में परेशान थे, तो फिर इन्होंने एक थ्योरी पुट किया है कि ये वाटर कैसे मूव करता है रूट से लीफ तक। इस थ्योरी का नाम दिया गया है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। Absorption of water from soil to the root is not so complex phenomena. It takes place by the passive and the active transport. Now the difficult phenomena is to reach this water from root to leaves. ये phenomena जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने एक थ्योरी पुट की है, दैट इज नोन एज कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब ये इतना लंबा चौड़ा नाम जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। ये इट कैन बी डिवाइडेड डेफिनेटली इनटू 3 पार्ट्स, 3 वर्ड्स रादर, दैट इज, सबसे पहले इसमें टेंशन की बात हम लेंगे, क्योंकि जो भी हमें जरूरत पड़ता है तो उस हिसाब से हम जब हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले टेंशन की बात आएगी, उसके बाद ट्रांसपिरेशन, फिर इसमें कोहेशन का काम होगा। हालांकि ये जब मूवमेंट वाटर करता है एट द सेम टाइम ये तीनों काम करते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए सबसे पहले हम टेंशन की बात करेंगे, फिर ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे, फिर कोहेशन की बात करेंगे। अब देखिए टेंशन क्या है, ये सरफेस टेंशन से वर्ड लिया हुआ है और ये फिजिक्स का टॉपिक है।
जो कि कैपिलरिटी के नाम से है। सरफेस टेंशन की वजह से जो कैपिलरी एक चीज होता है, अगर आप फिजिक्स के लैब में जाएंगे तो आप कैपिलरी पूछेंगे सर को कि कैपिलरी क्या चीज होती है। उस कैपिलरी को अगर आप पानी में डालोगे तो आप देखोगे कि कैपिलरी में ऑटोमेटिकली पानी की लेवल से ऊपर, उसमें जो बर्तन, जिस बर्तन में आप इस कैपिलरी को डालोगे, कुछ पानी इस कैपिलरी में कुछ हाइट तक इस सतह से भी, पानी की सतह से भी ऊपर जाएगा। कैपिलरी, ये कैपिलरिटी है। कैपिलरी ट्यूब को आप कंटेनर में डाल दीजिए, उस कंटेनर में जो पानी की लेवल है उस लेवल से भी ज्यादा इस कैपिलरी ट्यूब में पानी चढ़ जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरिटी। और ये सरफेस टेंशन की वजह से हो जाता है। अब देखिए, एक कैपिलरिटी में, इस कैपिलरिटी में हम देखते हैं ये जो हाइट होती है, किस हाइट तक पानी चढ़ जाएगा वो डिपेंड करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दिस कैपिलरिटी। जितना रेडियस कम होगा हाइट उतनी ही ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो जाइलम की जो सेल्स है, ट्रैकाइड्स है या वेसल्स है, उनका डायमीटर कितना होगा, उनका रेडियस तो बहुत कम होगा, तो उनकी कैपिलरिटी ट्यूब जो है, कैपिलरिटी साइज जो है बिल्कुल फाइन होगी। मेरे ख्याल से ऐसा कैपिलरिटी ट्यूब हम बना ही नहीं सकते, या अगर बना सकते हैं तो बहुत मुश्किल से बना सकते हैं, क्योंकि जो नेचर ने जो सेल का डायमेंशन दिया हुआ है बिल्कुल फाइन, यानी कि जाइलम, वेसल्स और ट्रैकाइड्स का बनाया हुआ ये कैपिलरिटी जो है वो बिल्कुल फाइन होगा, उसका डायमीटर बहुत कम होगा, रेडियस कम होगा। तो उसकी वजह से जो पानी नीचे इसको अवेलेबल है उसमें ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन की वजह से कुछ पानी चढ़ेगा। तो ये है कि नीचे से पानी रूट, हम ये कह सकते हैं कि ये एक रूट प्रेशर डेवलप होगा, किसी हाइट तक ऑटोमेटिकली कैपिलरिटी की वजह से पानी इस सिस्टम में चढ़ेगा। लेकिन ये फिनोमेना अनफ नहीं है। अब देखिए, एक सिरे से रूट ने पानी को ऊपर चढ़ाया है, अब दूसरे सिरे पर लीफ अपना काम करेगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द ब्लड, एंड we have three types of transpirations: cuticular, stomatal and lenticular. ये क्यूटिकल, स्टोमेटा और लेंटिक्यूलर जो है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं लीफ के अंदर, और इसमें क्यूटिक्यूलर और लेंटिक्यूलर जो है वो नेग्लिजिबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्टोमेटल है। स्टोमेटल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। लीफ के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनका नाम दिया है स्टोमेटा, और वहां से प्लांट जो है गैसेस एक्सचेंज करता है। गैसेस एक्सचेंज के अलावा ये वाटर लॉस भी कर सकता है। द वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा विल बी नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब देखिए, जब एक स्टोमेटा ओपन हो गया तो उसने यहाँ पर वाटर लॉस किया, गार्ड सेल्स से पानी बाहर निकला या सब्सिडरी सेल से पानी बाहर निकला, तो यहाँ पर वो ये पानी मांगेंगे नियर बाई सेल से, और जब वो नियर बाई सेल से मांगेंगे तो अल्टीमेटली वो टेंशन, वो थ्रस्ट पड़ जाएगा जाइलम के सेल्स के ऊपर। जो वाटर लॉस स्टोमेटा ने किया उसका असर फिर अल्टीमेटली लीफ के अंदर जो जाइलम है उसके ऊपर आ जाएगा, वो पानी वहां से खींचेगा। तो जाइलम की वो सेल जो लीफ के अंदर है वो ब्रांच के जाइलम से पानी खींचेगा,
और जब वो खींचेगा तो यहाँ पर कोहेशन काम करता है। What is cohesion? Cohesion is the attractive force of similar molecules. तो आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है। तो जब यहाँ पर वाटर लॉस हो चुका है, उसने बगल के सेल से वाटर खींचा है, तो ये बगल के सेल अगले सेल से वाटर खींचेगा, तो यहाँ पर कोहेशन अपना काम करता है और इस तरीके से लीफ से पुल एक डेवलप हो जाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो पुल बिल्कुल रूट तक चला जाता है और रूट के नजदीक कैपिलरिटी ने अपना एक्शन पहले से दिखाया हुआ है। तो फिर उस तरीके से एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम की तरह पानी रूट से लीफ की तरफ दिन भर चलता रहता है। और जब दिन भर चलता रहता है, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स, गार्ड सेल्स जो लीफ के अंदर होते हैं, जब दिन भर पानी चलता रहता है तो जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं लीफ के अंदर, तो उस स्ट्रीम से वो अपना पानी लेते रहते हैं। और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर एक इंग्रेडिएंट होता है। तो नेचर ने ये एक तरीका रखा हुआ है जिस तरीके से इस फिनोमेना से इन लीफ सेल्स में या फोटोसिंथेटिक सेल्स में दिन भर वाटर अवेलेबल रहता है और शाम को ये स्टोमेटा क्लोज हो सकता है, क्लोज होता है, और ताकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस रुक जाए। इसीलिए दिन में अगर आप प्लांट के नीचे रहोगे तो आपको कुछ कूलिंग इफेक्ट भी दिख सकता है। तो दिस वाज हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम रूट टू लीफ। एक बात जो यहाँ पर मैं भूल गया वो ये है कि ये जो जाइलम की एक्टिविटी है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज फ्रॉम रूट टू लीफ। अपोजिट में इस एक्टिविटी को करने की कोई जरूरत